चलो देखो इसे कैसे करेंगे। इसका मतलब ये दोनों चीज के जो बेस है वो समान है। जब किसी चीज के बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है तो ये जाएगा 3/5 की पावर 3 प्लस माइनस 6 बराबर 3/5 की पावर 2x माइनस, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा 3/5 3 माइनस 6 बराबर 3/5 पावर आ जाएगा 2x माइनस के 1। ये कितना हो जाएगा 3/5 की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 3। ये आ जाएगा 3/5 की पावर कितना हो जाएगा 2x माइनस के 1। जब बेस समान है तो घातों की क्या कर देंगे, घातों की तुलना करने पर यहाँ घातों की तुलना कर देंगे तो घात को लेंगे माइनस के 3 बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 1 तो 1 माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 1 बराबर हो जाएगा 2x। तो कितना बचेगा माइनस के 2 बराबर 2x और 2 का इसमें डिवाइड जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के। यही इसका आंसर, समझ गए? ठीक है, अगला सवाल देखो। 1/1 सवाल है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, ठीक है। ये इसे कैसे करेंगे, इसे देखो कैसे करना है। प्लस और डॉट प्लस 1/99 गुणा 100, ठीक है। इसे कैसे करना है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो ये सवाल हमें दिया हुआ है तो इस सवाल को कुछ इस प्रकार से करेंगे। जैसे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये होएगा हमारा 1/1 माइनस 1/2, ऐसा लिख देंगे ना इसको। हाँ, और ये कितना लिख जाएगा इसको 1/2 माइनस 1/3, ठीक सही। और ये कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4 1/99 माइनस 1/8, ठीक है जी। अब हम इसमें देखना है कौन सी टर्म कटें। देखो तो पहली बचेगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, ऐसे ये कट जाएंगे और ये कट जाएगी। इसमें एक तो पहली वाली टर्म बचेगी और एक सबसे लास्ट वाली टर्म बचेगी। क्योंकि इसे देखो 1/1 माइनस 1/2 का मतलब कि जब इसकी गुणा इधर होगी तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1 तो 1/2 ही बचेगा। ऐसे ही 3 एकम 3, 2 एकम 2 तो ऊपर 3 में से 2 का कितना आ जाएगा हमारा 1 और नीचे 3 दूनी 6। कैचिक गुणा कैसे, पहले इसकी इसमें और इन दोनों की आपस में, तो ये सारी की सारी टर्म वही बच जाएंगी। तो आ जाएगा एक तो शुरू में 1 बचेगा, एक बाद में ये बचेगा 1/100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे इसकी इसमें गुणा करेंगे 100 माइनस 1 बटे तो कितना आ जाएगा 99/100। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया समझ में, ठीक है। अगला सवाल देखो कुछ सवाल नंबर 53। क्या कह रहा है 1 माइनस, सवाल बोले क्या आ रहा है, सवाल है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसी ब्रैकेट में क्या है फिर 1 माइनस 1/100 19 की पावर 2 20 होगा, नहीं 19 की पावर 2 है। हाँ 19 की पावर 2 फिर 20 की पावर 2 हो जाएगा 19 की पावर 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1/20 की पावर, ठीक है। देखो इस सवाल कैसे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² माइनस b² का, वो क्या आता है एक बार प्लस में a प्लस b और एक बार आता है माइनस में a माइनस b।
तो उसी के आधार पे इस सवाल को खोलो। देखो ऐसा मानो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है। ऐसा मान लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो कुछ फर्क ना पड़ा। अगर मैं यहाँ 1 का स्क्वायर भी लगा लूँ कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सब में 1 का स्क्वायर लगा लूँ कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है मेरे को। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 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 इसका तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में खोलो a प्लस b और एक बार a माइनस b, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ठीक है। तो देखो कुछ जोड़ने वाली टर्म आएंगी, यानी कि 1 प्लस 1/2, एक बार प्लस में खोल दिया एक बार इसको माइनस में खोल दिया, 1 माइनस 1/2, ऐसे ही खोलो 1 प्लस 1/3 और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ऐसे ही कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 और कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस 1/19 और 1 माइनस 1/19, ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस 1/20 1 माइनस 1/20, ये आ गई। तो एक काम हम करेंगे, जो प्लस प्लस वाली हैं उन्हें अलग ले लेंगे और जो माइनस माइनस वाली हैं उन्हें अलग ले लो। तो प्लस वाली ना अलग ले लो, 1 देखो प्लस वाली ये नहीं, ये है प्लस वाली, ये है प्लस वाली और ये है प्लस वाली और ये है और माइनस वाली को अलग। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 और 1 प्लस 1/19, 1 प्लस 1/20, ये हो गई हमारी प्लस वाली टर्म इनटू, और माइनस वाली को अलग ले लो, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट डॉट, 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20, ठीक है जी। अभी ना खोलो, देखो कैसे खोलो, कैसे की गुणा करेंगे हम, इसकी यहाँ गुणा होगी और ये जुड़ जाएगा, इसकी यहाँ गुणा होगी और ये जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आएगा 3/2, ऐसे इसकी यहाँ गुणा होगी और ये जुड़ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ऐसे कितना आएगा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आ जाएगा डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 19 की यहाँ गुणा होगी और ये जुड़ जाएगा, 19 एकम 19 और 1 20/19, ये कितना आ जाएगा 21/20, वैसे क्या होगा यहाँ गुणा होगी अरे घटेगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2/3, गुणा कितना आ जाएगा 3/4 डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा 18/19 गुणा 19/20, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में, ठीक। अब देखो जो हमसे जिस टर्म में जिस कंडीशन में कटते आ रहे हैं उन्हें ऐसे ही काट लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से कटते हुए आ रहे हैं, यानी कि एक कोई यहाँ टर्म होगी उससे ये वाली टर्म कटेगी, इस वाली से ये वाली कटेगी, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ सिर्फ 21 बचेगा और यहाँ बचेगा 2, ठीक है। ऐसे ऐसा ऊपर की साइड कट रही है तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से कोई टर्म ये कटेगी, यहाँ से ये वाली कटेगी, यहाँ वाली से ये वाली कटेगी, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 20। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा है 21/2, ठीक है, यहाँ से भी बचा 1 और नीचे बचा 20, 1/20 कितना आ गया 21/40, ठीक है जी। तो एक काम करेंगे हम सिर्फ 4 का भाग करेंगे 21 में, 4 का भाग 21 में करेंगे, ऐसे मानो 4 गुना, मैंने ऐसे कर दिया 4 गुना 10 लिख दिया 21 को, 40 को मैंने ऐसे लिख दिया 4 गुना, ठीक है। जब हम 21 में भाग करेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल देखो 4 पंजे 20, कितना बचा 1, 4 दूनी भाई 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बना ली, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 4 पंजे पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा ली, 4 पंजे 20, कितना का ये आ गया हमारा 5.25। अभी हमें भाग और करना है 10 का, जब 10 का भाग करेंगे तो पॉइंट उल्टे हाथ की तरफ खिसक जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.525, 0.525 हमारा। समझ गए मेरी बात में, समझे, ठीक है। अगला सवाल ले, अगला सवाल क्या कर रहा है, सवाल देखने में
अगला कह रहा है 1.3 सॉल्व 1.331 की पावर -1 प्लस प्लस 1.33 के -2 डॉट 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 फिर 1.3 -7 ठीक है 1.33 1 की पावर -7 ये आ गया अपॉन में क्या दे रखा है 1.33 1 की पावर -2 प्लस 1.33 1 की पावर -3 1.33 1 की पावर -8 इस पूरे की पावर हमें कितनी दे रखी है 2/3 2 ठीक है। देखो ये ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म सेम है, बस एक बात का फर्क है यहाँ पावर -1 है, यहाँ एक ज्यादा है। तो मैं एक काम करूँ नीचे वाली से पावर कॉमन ले लो, तब वो नीचे से अगर एक पावर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगी 1.33 1 की पावर -1 ये होगा प्लस 1.33 1 की पावर -2 ये होगा हो जाएगा 1.33 1 की पावर -7। देखो मैंने क्या करा है 1.33 1 की पावर -1 इस पूरे में से मैंने कॉमन ले दी, तो यहाँ क्या बचेंगे अंदर पूरे में से जब एक बाहर आ गई तो 1.33 1 की पावर -1 बचेगा, 2 थी ना पावर तो एक कॉमन ले ली बाहर आ गई ये बचे प्लस ये बचेगा 1.33 1 की पावर -2 प्लस डॉट डॉट 1.33 1 की पावर -7 ये होगा पूरी की पावर 2/3। एक बात देखो इस पूरे वाले से ये कट गया, ये पूरे वाले से पूरी टर्म गई, यहाँ बचा ये सिर्फ और ये पावर है ये बचा 1.33 1 की पावर -1 और इस पूरे की पावर 2/3 ठीक है। तो पावर जब नीचे माइनस में है तो मैं क्या करूंगा इसको ऊपर ले जाऊंगा, जब ऊपर ले जाने के बाद ये हो जाएगी प्लस 1.331 पावर 2/3 आगे यहाँ तक बात समझ में। नीचे अगर पावर माइनस में हो तो सॉल्व तो माइनस में पावर होगी ना, तो हमें ऊपर ही लेके जानी पड़ेगी। तो जो पॉइंट हटेगा नीचे आएगा कितना 1 के पीछे 3 0 क्योंकि पॉइंट के बाद कितने आएंगे 1 2 3 आएगा 1331/1000 की पावर 2/3। देखो 1331 जो 11 का घन होगा तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ और 1000 तो किसका घन होगा 10 3 से 3 कट गया हमारा बचा 11 का वर्ग 11/10 का वर्ग 11 का वर्ग कितना होगा 121 और 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब इसमें नीचे 2 जीरो तो पॉइंट पीछे से 2 अंक इधर खिसक जाएगा यानी कि मतलब 1.21 समझ गए। पॉइंट ऐसा समझो यहाँ है, पॉइंट यहाँ से 2 अंक खिसकेगा इधर 2 जीरो का भाग करेंगे 1.2